बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ आपका मेज़बान रियाज खान। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में वो है इस्लाम और तहारत। और इस मौजू पर बात करने के लिए, हमारे सवालात के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियोज में अल्लामा शफाअत रसूल मौजूद हैं। हम उनको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया अदा करना मुझे बड़ा अच्छा इसलिए लगता है कि आपको जब जब भी जहमत दी है आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। अल्लामा साहब, तहारत, पाकीज़गी एक लफ्ज हम सुनते हैं। आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस्लामी नुक्ता नजर से तहारत को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तहारत की तारीफ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहारतु निस्फुल ईमान सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तहारत का माना पाक करना और पाक होना है, नजासत से, बेवुजू होने से और जनाबत से। अगर कपड़े पर नजासत है, गलाजत है, उसे साफ करना, धोना, ये भी तहारत है। अगर बदन पर है गलाजत और नजासत, उसे धो देना, ये भी तहारत है। और अगर वुजू की हालत में इंसान नहीं और वुजू कर ले तो ये भी तहारत है। और उसके साथ अगर गुस्ल फर्ज हो जाए तो उस वक़्त गुस्ल करना और नहाना, ये भी तहारत है। ये जो तहारत है, इसमें एक तहारत तो तहारत हकीकी है और एक तहारत तहारत हुक्मी है। तहारत हकीकी ये है कि आपको जिस्म पर और बदन पर नजासत और गलाजत लगी हुई नजर आ रही है तो आप उसे धो देते हैं, तो ये तहारत हिस्सी है, तहारत हकीकी है कि आपको नजस नजर आया, उसको आपने धो दिया, अब वो नजर नहीं आ रहा। और एक तहारत तहारत हुक्मी होती है कि आपने वुजू नहीं किया या वुजू की हालत में नहीं और आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो शरीयत का हुक्म यह है कि आप पहले वुजू करें। अब ये जो तहारत है, ये तहारत हुक्मी है कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जब आपने अपने दोनों हाथों को, अपने चेहरे को और अपने पांव को धोया और सर का मसा किया तो अब आप बावुजू हो गए, पाक हो गए। ये अल्लाह के हुक्म से ये तहारत हासिल हुई है। इसी तरह इंसान पर जब गुस्ल फर्ज होता है तो उस गुस्ल फर्ज होने की सूरत में जिस जगह नजस होता है या गलाजत होती है उसे धो दिया, तो ये तो तहारत हकीकी हो गई। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि आपने कुल्ली करनी है, नाक में पानी डालना है और उसके बाद सर से पांव तक सारे बदन को धोना है, तो अब आप पाक हो गए। हालांकि अकल तो ये कहता है कि जहां गलाजत थी उसे धो दिया तो इंसान पाक हो गया, लेकिन शरीयत ये कहती है कि जिस जगह गलाजत थी और जिसकी वजह से आप पर गुस्ल फर्ज हुआ, वो जगह तो आपने धो दी, वहां तो गलाजत खत्म हो गई, लेकिन आप पाक नहीं हुए। आप पाक उसी सूरत में होंगे कि जब आप कुल्ली करें, नाक में पानी डालें और उसके बाद आप अपने सर पर पानी को बहाएं और उसके साथ ये भी मुनासिब होगा कि आप अपनी गीली उंगलियां अपने कानों में फेर लें। अब आपने नहाया, धोया, फारिग हुए, तो अब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी शरीयत ये कहती है कि अब आप पाक हुए हैं। ये तहारत हकीकी और तहारत हुक्मी है। तो इसके साथ साथ तहारत के चंद और अकसाम भी हैं कि तहारत फिक्री, तहारत अमली, तहारत कल्बी। फिक्री तहारत क्या है कि आप अपने दिमाग से तमाम अकायद बातिला उसको निकाल दें। और तहारत कल्बी क्या है कि आप अपने दिल में अल्लाह के अलावा किसी को ना बसाएं।
یہ طہارت فکری اور طہارت قلبی، یہ جو طہارتیں ہیں یہ انسان کے باطن کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. اور طہارت عملی کیا ہے کہ آپ اپنے اعضاء سے گناہوں کا ترک چھوڑ دیں. ذہن گناہ کو سوچتا ہے، دل گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اور انسان کے اعضاء انسان کو گناہ میں معاونت کرتے ہیں. آپ چل کر جاتے ہیں تو پاؤں آپ کی مدد کر رہے ہیں، آپ ہاتھ سے جا کے پکڑتے ہیں، ہاتھ آپ کی مدد کر رہے ہیں. تو انسان کے اعضاء جو ہیں وہ انسان کو گناہ میں مدد کرتے ہیں. اس لیے یہ جو طہارت ہے، کپڑے کی طہارت، بدن کی طہارت اور غسل ہو گیا، وضو ہو گیا، اس کی جتنی اہمیت اسلام اور قرآن میں ہے، اسی طرح اس کی بھی بہت اہمیت ہے کہ انسان اپنے دماغ کو، اپنے فکر کو اللہ کے علاوہ باقی معبودان باطل کے تصور سے پاک کرے. جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، علامہ اقبال کے شعر پہ آپ نے اس بات کو ختم کیا. علامہ صاحب جو ظاہری طہارت ہے اس کا تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جناب مجھ پر اب غسل فرض ہے، یا مجھے وضو کرنا ہے، یا میرے جسم پر یہ نجاست ہے، اس کو مجھے اتارنا ہے، پانی کے ساتھ اس کو صاف کرنا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں باطنی طہارت کی، اس کا ہمیں کس طرح سے احساس ہوگا کہ جناب مجھے جو ہے وہ اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو طہارت کی طرف لے کے جانا ہے، باطنی طور پر جو طہارت ہے؟ باطنی طہارت دو انداز سے آپ کو حاصل ہو سکتی ہے. اس کے دو راستے ہیں، اس کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ یعنی باطن کہتے ہیں ظاہر کے مقابلے میں، یہ آپ کی ظاہری طہارت ہے ساری، کپڑا کا صاف رکھنا، بدن کو صاف رکھنا. باطن کہتے ہیں جو آپ کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، وہ ہے انسان کا دل اور دماغ. باطنی طہارت جو شروع ہوتی ہے وہ آپ کے طہارت فکر سے ہوتی ہے. طہارت فکر کہ آپ اپنے فکر کو، اپنی سوچ کو بدلیں. دو چیزیں آپ کو اپنے ذہن میں بٹھانی ہوں گی، سمجھنی ہوں گی. پہلی چیز یہ کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے حقوق اللہ کی خلاف ورزی ہوتی ہو. اور حقوق اللہ کی خلاف ورزی کیا ہے؟ اور سب سے بڑی خلاف ورزی کہ آپ اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لیں، کسی اور کو الہ بنا لیں، کسی اور الہ کو آپ حاکم تصور کر لیں اپنی زندگی میں. یہ جو سوچ ہے، یہ شرک